विकी एंड हेलो शिशिर जी। हेलो। हाय चेतना, कैसे हाउ हैं आर यू? आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वेरी सब गुड। सब हम तो बताइए, बहुत अक्कड़ ज्यादा बक्कड़ खुश है, बम्बे। ट्रेलर आया। वही तो, और देख के मुझे ज्यादा खुशी हो गई है। बहुत खुशी। कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत मजा आया। आइडियाज आ रहे हैं मुझे तो। ठीक। अब अभी आइडिया कैसे हैं वो तो होने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आइडिया अच्छे अमान हैं, खान कुछ को बता फन देना वाले। आपके आइडियाज। अमान खान को आपके अच्छा। आइडियाज बता देना। सक्सेस तो होगा, बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन पहले तो सक्सेसफुल होना ही है कि नहीं? चलो। चलिए शिशिर जी, जी आपसे शुरुआत करते हैं। जरूर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये तो हम बचपन में खेला करते थे, आज भी बच्चे खेलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है और उतना ही इंटरेस्टिंग इसका ट्रेलर है। तो सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मजा आया इसे देखकर। Thank you. और काफी अच्छा है। आप बताइए कहाँ से ये आइडिया आया टाइटल का स्पेशली, और ये टाइट किस तरह से रिलेट करता है? खैर, मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं था जब राज और अमन ने मुझे कहानी सुनाई थी। तो उन्होंने तब कहा था कि हम टाइटल अक्कड़ बक्कड़ रखेंगे। रफू चक्कर बाद में आया, जब उनको पता चला कि हम बहुत ही बेशर्म लोग हैं सेट पे। तो उन्होंने कहा कि भैया रफू चक्कर लगा ही दो, इनके इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इनका कोई भरोसा नहीं है। खैर नहीं, दैट्स अ जोक, बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक इट्स अ वेरी कैची टाइटल, यू नो। जहां भी मैंने लोगों को कहा है कि एक नई सीरीज आने वाली है, व्हाट इज द नेम, अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, सब लोग ने सुना है, मैंने भी सुना है बचपन में, अब जी। तक सुनता आ रहा हूं। मैंने कभी खेला नहीं है ये गेम, लेकिन बहुत ही कैची टाइटल है। और ट्रेलर भी बहुत ही कैची है, टीजर भी बहुत ही कैची था। ट्रेलर आने के बाद लोगों की शायद उत्सुकता और भी बढ़ गई है, एक्साइटमेंट बढ़ गई है। लोग देखना चाह रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अभी। जो कहते हैं ना, वो एक प्रोवर्ब है, आज क्या, एनीवे व्हाटएवर दैट प्रोवर्ब इज, बट एवरीबडी इज सो एक्साइटेड। कल करे सो आज। हाँ, everybody is so excited, they actually want to see the show. अब शो कैसा है, क्या है, ये सब देखने के बाद ही पता चलता है। मैंने तो देखिए, मैंने तो एक भी फ्रेम देखी नहीं है इस शो की। विकी ने कुछ रशेस देखे हैं, तो विकी बता सकता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो रफू चक्कर क्यों। जी विकी, आप बताइए, प्रकाश डालिए, आप अपने विचार बताइए क्या है। आपने क्लिप्स देखे हैं तो आपको कुछ बताना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते, रफू चक्कर नहीं हो सकते इन सवालों से। नहीं, मैं रफू चक्कर नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि मैं देखिए, मैं अपने काम का मैट्रिक हूँ बेसिकली। मुझे अपना काम बड़ी आसानी से पसंद नहीं आता है, और मैं मतलब जब भी अपना काम देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ गलती निकाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ इससे तो बेटर हो ही सकता था। पर लेकिन जब मैंने रशीज देखे और तो सबसे पहली चीज जो मुझे कोइंसिडेंटली बहुत ही अमेजिंग है वो ये है कि मेरे मुंह से भी सबसे पहली चीज यही निकली थी कि यार ये तो मजेदार है। और सेम वर्ड जो है मेरी फैमिली ने भी बोला, सेम वर्ड जो है मेरे दोस्तों ने भी बोला, यार ये तो काफी मजेदार लग रहा है कि मतलब। और एंड मुझे इतना जरूर मालूम है कि मतलब ये एक इंस्पायर है, बट लेकिन कंप्लीट, दिस इज अ कंप्लीट वर्क ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो सारे फिक्शनल कैरेक्टर, और बिल्कुल भी रूढ़ी नहीं है, बट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू इवेंट। एंड बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। So we are very happy to present a scam of such a scale to you, and I hope you guys will love it. ये रफू चक्कर कभी आपके लाइफ में आया है? कभी आपने ट्राई किया है किसी चीज से रफू चक्कर होने के लिए? देखिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, एंड आई लाइक टू बिलीव कि लोग एट द एंड ऑफ द डे अच्छे ही होते हैं, बट हालात कभी कभी बिगड़ सकते हैं। पर इसमें लोगों को हालातों से भी
रफू चक्कर नहीं होना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म, और बस यार जिंदगी में थोड़ी अच्छाई की कमी है। आप अच्छे रहो, सबके साथ खुश रहो, सबको खुश रखो, रिवेंज मत लो। हम्म, आपके साथ गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय, हम्म, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, ये रफू चक्कर वाला जो काम है, ये मैं चाहूंगा कि हम्म, जिंदगी किसी के साथ हो तो बेटर है। बट मैं समझ रहा हूँ कि जिंदगी में एक बार ना किसी के साथ तो रफू वाला मामला होता ही होता है। वो ओके, नहीं करते तो किसी और के साथ हो जाता है। ओके, ओके, ओके। इसका आप क्या स्टोरी है एग्जैक्टली? बहुत मस्ती मजाक में एक बैंक खुल जाता है और बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, जितना नहीं चाहिए था उससे भी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, सोचने से ज्यादा। तो एग्जैक्टली क्या स्टोरी है इसकी? देखिए, स्टोरी की मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो है इंडिया के पहले सबसे बड़े बैंक स्कैम से इंस्पायर्ड है। इंडिया हम्म, के अंदर बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। जी, मतलब नहीं नहीं कर मैं एग्जैक्टली तो नंबर नहीं पाऊंगा, लेकिन हमने एक टाइम पे जब कैलकुलेट किया था तो 71,000 करोड़ों में मतलब वो ऐसे किस्म के स्कैम्स हुए थे। अच्छा, तो हमने पूरी रिसर्च की थी उस चीज के बारे में। और ये इंस्पिरेशन जो है वो वहीं से है कि कभी कोई इन स्कैम्स के बारे में क्यों नहीं बात करता। छोटे हम्म, मोटे स्कैम तो सबने देखे हैं कि कॉल किया, बैंक से पैसे निकल गए, क्रेडिट कार्ड का आया, निकल गए। हम्म, बट हम्म, ऐसा कभी कुछ सुनने का नहीं। तो ये एक चीज थी जो कि बहुत एक्साइटिंग, जब मैंने पहली बार सुना भी इसके बारे में। और डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी टू ब्रिंग दिस टू यू, एंड हम्म, आई कैन से दिस विद फुल एश्योरेंस दैट दिस इज अ स्कैम लाइक नन अदर। शिशिर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसकी स्टोरी के बारे में? क्या एग्जैक्टली है और कितना एंजॉय किया आपने इसे शूट करके? क्योंकि एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, बट हाँ, एक मजाक मस्ती में एक बैंक खोलने की बात हो जाती है, पैसे इकट्ठे करने की बात हो जाती है, जितना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा पैसे आ जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा एक सैड पार्ट भी दिखने लगता है स्टोरी में, जो मैंने ट्रेलर में देखा वो मैं बता रही हूँ। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में प्लीज? खैर, शूट करते वक्त तो बहुत ही अच्छा लगा। ऑल ऑफ अस वर वेरी वेरी हैप्पी विथ व्हाट वी डिड। जस्ट लाइक जैसे विकी ने कहा कि ही इज अ क्रिटिक ऑफ हिज ओन ऑन हिज ओन वर्क, सो आल्सो आई एम आल्सो क्रिटिक ऑफ माय ओन वर्क। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इससे बेहतर कर सकते थे। घर जाते हम्म, समय या होटल में अकेले बैठते समय सीन्स को देखते हैं कि कल कल कौन सा सीन है, आज कौन सा सीन किया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आई विश वी हैड अनदर चांस टू बेटर दैट सीन। लेकिन अगर डायरेक्टर ने कहा कि इट इज अ वेरी गुड सीन, आपने बहुत अच्छा किया, सो देन द लाइन इज ड्रॉन एंड द डिस्कशन इज ओवर देयर। हम्म, बट जैसे शायद विकी ने अभी, मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने अभी अभी विकी को सुना कि दिस इज अ स्कैम लाइक नथिंग एल्स। हम्म, स्कैम आपने शायद ही कभी विटनेस किया हो या विटनेस करेंगे। इट जी, इज अ स्कैम which people will probably love or laugh, I don't know, but it's going to be a very very intriguing, it's going to be extremely surprising for the audience. ट्रेलर में कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब आप पूरी सीरीज देखते हैं, और ये 10 एपिसोड की सीरीज है, पूरी जी, सीरीज देखते हैं, यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, तो कहीं ना कहीं राज सर ने, अमान ने, पूरी टीम ने मिलकर बैठ के उन्होंने देखा होगा कि हुक पॉइंट क्या है, ऑडियंस को कैसे लाया जाए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीरीज में एक वही बात होती है, अगर आपने सीरीज में पहले 10 मिनट में ऑडियंस को नहीं पकड़ा तो फिर आपकी सीरीज कहीं नहीं। हम्म, So I think this is itself, the word scam itself is such a intriguing word, क्योंकि इतने स्कैम्स होते हैं इस कंट्री में, कुछ पूछो मत। मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही पुरानी कहानी है, मैं लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछने वाली थी आपसे कि कभी आप शिकार हुए हैं? बिकॉज हमें भी कॉल्स आते हैं बैंक से, एंड बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें फंसाने की कोशिश होती है, अगर आप निकल गए तो निकल गए और फंस गए तो फिर फंस गए। तो मेरा स्कैम बैंक का स्कैम नहीं था, लेकिन एक बहुत ही पर्सनल स्कैम था। मेरे पिताजी बंबई में नहीं थे, इंडिया में नहीं थे, ही वाज अब्रॉड
बिजनेस ट्रिप पे, और मुझे एक फोन आता है ऑफिस में कि आपके पिताजी ने एक क्रेट विस्की की भेजी है, तो प्लीज आके ले जाइए वो विस्की की क्रेट, और आपको हाँ। 2000 रुपए देने हैं उसके लिए। अच्छा। तो मैंने कहा कौन है आप, क्या है? मैं आपके पिताजी का दोस्त हूँ, मुझे पता है आपके पिताजी फलाना फलाना कंट्री में हैं, वो फलाने फलाने फ्लाइट से वापस आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले मैं उनके लिए एक विस्की का क्रेट भेजना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने प्यून को भेजा, बोला कि भैया इस जगह पे जाके विस्की का क्रेट है वो ले आओ, ये 2000 रुपए हैं, वो 2000 रुपए उनको दे दो और वो क्रेट तुम्हें देंगे। ठीक, वो वापस आया, भारी था। हम्म। अब 12 बॉटल अगर विस्की की हो तो भारी होगा वो डब्बा। तो वो लाया और उसने वहां ऑफिस में रखा, और मैं बड़े उत्साह के साथ उसको खोलने की कोशिश की, मगर जब मैंने खोला, जी। आप बिलीव नहीं करेंगे क्या था उसके अंदर। ईट था। एक इतना समथिंग। बड़ा पत्थर। पत्थर। ओके। इतना आपने हैवी बोला तो मुझे इमेजिन हुआ कि कुछ पत्थर टाइप ही होगा उसमें, ताकि रियलाइज हो कि बॉटल्स रखी है उसमें। नहीं, एक इतना बड़ा पत्थर था, वो 2000 रुपए का पत्थर था। इतना महंगा पत्थर मैंने शायद ही खरीदा हो कहीं से। विकी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? फोन कॉल्स वगैरह बहुत आते हैं, स्पेशली सीवीवी मांगने के लिए, और बैंक अकाउंट लोन अप्रूव हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल हुआ है। और मतलब मैं तो क्या ही बताऊं आपको, मतलब मेरे अभी भी पैसे फंसे हुए हैं एक ऐसे ही किसी कोऑपरेटिव बैंक में, जो अच्छा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस इंसिडेंट है वो। जी 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 जी। और वो पैसे अभी भी फंसे हुए हैं वहां पे, और वो उन पैसों की वैल्यू इसलिए बहुत ज्यादा भी है क्योंकि वो पैसे भी ज्यादा है और मेरी इनिशियल कमाई थी वो, जो कि मैंने वही ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में जिस बैंक में खाता खोला और जहाँ पे डिपॉजिट किए थे, और अब वो वहीं पे डिपॉजिटेड हैं। अब मुझे नहीं पता और कितने समय तक वहीं पे रहेंगे, वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो कुछ हम्म। पता नहीं है। और तो बहुत सारे कॉल आते हैं, आपको लॉटरी लग चुकी है, आप अपने अकाउंट की डिटेल्स भेज दीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, आपका अकाउंट जो है वो एक्सपायर होने वाला है अगर आपने जी। केवाईसी नहीं कराया तो। मतलब ये सब कॉल्स तो अब मुझे, हेलो सर गुड आफ्टरनून जैसे ही आता है मैं फोन ही काट देता हूँ। नहीं, पर एक बात समझ में नहीं आती है, इतने कॉल्स आते हैं, इतने लोग भी उस कॉल्स में घुस जाते हैं, कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, और उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं। वो अपने पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कॉल्स, ऐसे स्कैम्स के साथ। मुझे लगता है कि या तो लोग बेवकूफ हैं या पता नहीं। सर नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, हम। प्रॉब्लम वो है, हम सोचते हैं कि और सामने वाला भी उतना ही अच्छा है, वो हमारे अच्छे की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉब्लम है। आई नो, आई नो। पर क्या करेक्ट। करें, इसका मतलब अपनी अच्छाई खो दे। हम बोलते हैं कि आप चालाक हो जाओ, समझदार हो, बट लेकिन नहीं, हमें वो भी तो अच्छाई भी तो चाहिए। क्या करें। आज मुझे एक कॉल आया था और बोला, कॉल उठाते ही, हेलो मैम, हम आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं सेफ्टी पर्पज से। मैंने बोला पहले बता तो दो कॉल किस लिए की हो, फिर रिकॉर्ड कर लेना। नहीं मैम, हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। मैंने बोला ये इलीगल होता है, आपको पता है ये बात की? बिना बताए किसी का कॉल रिकॉर्ड करना इलीगल होता है। नहीं नहीं, हम लोन के लिए बात कर रहे हैं। उनको नहीं चाहिए, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा कॉल? हाँ, तो ये डेली डेली रूटीन हो चुका है अब तो। डेली रूटीन है इनका। करेक्ट। हम्म। ठीक। इससे पहले कि हम लोग इंटरव्यू खत्म करें, मैं आप लोगों दोनों से जानना चाहूंगी, ये राज का लास्ट प्रोजेक्ट था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी किस तरह से हुआ जी सब कुछ, कुछ मेमोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा चेतना। ओके। बहुत ही पर्सनल बात है, और शिशी सर इज वॉचिंग, ही वांट्स यू टू स्माइल। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राज, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर लेटिंग अस डू व्हाट वी वांटेड टू डू, थैंक you for guiding us, being a friend with so much warmth and love.
it's very difficult to fathom that physically you're no more. Yes, you're there with us always, and you will be. Thank you. विकी, आप कुछ कहना चाहेंगे? See, we've all gone through that sad session and everything. Knowing इतने लोग रहते हैं जो क्लोजली जानते हैं, वो भी इस चीज, वो भी ये जानते हैं कि रात से टू क्राई ऑन फॉर एनीथिंग. He would only smile, celebrate good things, and just enjoy the journey of this beautiful life that all of us have. Or I love him because the kind of energy that he has spread, and it is so pure and it's so good that it's still as if that that he's around. I love him for all his hugs, beautiful smile, and never giving up, and always be amazing. I hate him for making us believe that we were going to celebrate this together. He actually scammed us in believing that we were going to celebrate this together, and I hate him for this, for leaving us too soon. Well, thank you so much, Vicky. Thank you, Shishir ji, and all the very best. बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, ट्रस्ट मी. ऐसा सामने की बात नहीं है, बट एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. वर्ड टू वर्ड एक बार देखा और सब याद आ गया कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ पे है, क्या क्या बातें हो रही है ट्रेलर में. ये बहुत ऑडियंस को अगर एक बार में याद आ जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है, और दैट मीन्स कि पसंद आ रहा है. तो once again, congratulations and all the very best. Thank you. Thank you, Vicky. Thank you. Bye. Thank you so much.